अच्छा, अभी मैंने अपना कोड मैं लिख रहा था, उसमें कोड का मैंने कंपाइल किया उसको, तो उसमें इतने एरर। हाँ, उसमें एरर्स हैं, लेकिन दीज एरर्स आर ऑन डेव टाइम नॉट रन टाइम। एबक भाई, मुझे ना एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है, कल परसों साइन हुआ है, और उसमें ना टाइपस्क्रिप्ट यूज़ हुई है। मतलब कि नोड जेएस में था, रिएक्ट जेएस में था, उसमें टाइपस्क्रिप्ट यूज़ हुई है जावास्क्रिप्ट की जगह पे। तो मुझे उसमें थोड़ा सा इश्यूज़ आ रहे हैं। मतलब कि मैंने अब तक काम की जावास्क्रिप्ट में, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, आपके पास कोई टाइप्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो ये टाइपस्क्रिप्ट को पढ़ के मुझे मतलब मज़ा नहीं आ रहा, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो रही है, मुझे काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, जावास्क्रिप्ट आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको कुछ डिसएडवांटेज भी दे रही है। उसका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, फॉर एग्जांपल, आपने एक फंक्शन लिखा, ऐड का फंक्शन है, उसमें आपने 2 वैल्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो इंटीजर, लेकिन जावास्क्रिप्ट ये चीज़ इंश्योर नहीं कर रही कि उसमें 2 इंटीजर्स ही आएंगी। आपने लिख दिया मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम कि हम 1 इंटीजर दें और 1 स्ट्रिंग दें, तो 11 करता है, वो भी स्ट्रिंग में करता है। स्क्रिप्ट उसको कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब आपने उसको बताया नहीं है कि यहाँ पे वैल्यू किस टाइप की आनी है। आपने लिख दिया ए और बी, 2 पैरामीटर्स जिसको रिसीव हो रहे हैं, और आपने उसमें लॉजिक लिखा हुआ रिटर्न ए प्लस बी। अब कहीं पे आपको नहीं पता चला, वो 1 + 2 जो आपने करना था वो स्ट्रिंग में पास हो गया। अब एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज हो गया, वो 3 नहीं रिटर्न करेगा उसका। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें उसका एक डिसएडवांटेज है। जावास्क्रिप्ट का कुछ जगहों पे फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है, टाइपस्क्रिप्ट इस चीज़ को पकड़ी है कि जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर वो आपका कवर हो रहा है। ठीक है। एबक भाई, मुझे ना कल परसों एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है, और उसमें ना टाइपस्क्रिप्ट यूज़ हुई है। मैं थोड़ा सा उसमें मतलब कि मज़ा नहीं आ रहा कोड करने का, मुझे थोड़े से उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मतलब कि मेरा ख्याल है कि जावास्क्रिप्ट में जब यूज़ करता था, मुझे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती थी उसमें, मतलब कि आई थिंक द मोस्ट फ्लेक्सिबल लैंग्वेज आई हैव यूज्ड इन माई करियर वाज जावास्क्रिप्ट। तो मैं उसको अडॉप्ट करना चाह रहा था, लेकिन इसमें मुझे थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? हाँ, टाइपस्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट उसका कुछ नुकसान भी आपको दे दिया। जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट उस पर आपको अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को प्रिवेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल, आपने फ्लेक्सिबिलिटी में जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिए, ठीक है, आपने उसमें बना दिए फंक्शन बना दिए, उसने वैल्यूज़ पास कर दी, लेकिन जब आपने उसको एक वैल्यू ऐड का फंक्शन था, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐड का फंक्शन आपने लिखा, ऐड के फंक्शन में आपने 2 वैल्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपने रिटर्न कराया हुआ है ए प्लस बी, लेकिन आपने कोई अनएक्सपेक्टेडली, आपको पता नहीं चला, आपने वहाँ पे स्ट्रिंग में पास कर दिया, प्लस स्ट्रिंग में 1 प्लस स्ट्रिंग में 2, आपने वहाँ पे पास कर दिया। अब आपका रिज़ल्ट उसका क्या आना चाहिए? 3, लेकिन उसका वैल्यू, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा? 1 + 2, उसको कंकैटिनेट कर देगा, आपका रिज़ल्ट आएगा 12। हाँ, स्ट्रिंग में कर देगा। तो मतलब उसका बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। इसी तरह किसी भी फंक्शन में आपने अगर पास कर दिया, कोई वैल्यू पास कर दी जो कि वो उसकी एक्सपेक्टेड टाइप नहीं थी, तो उसका बिहेवियर डिबग करना, आप सोचें बाद में कितना ज़्यादा वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें कितना ज़्यादा डिसएडवांटेज पाती। मैं समझ गया आपकी बात। फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, उससे हमें फिर स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है, बाबर करना पड़ता है, ठीक है आपकी बात। लेकिन यार, अगर मैं बात करूँ, देखें, मैं सी, अगर मैं बात शुरू करता हूँ, मैंने सी पहले पढ़ी थी, फिर मैंने जावा में काम किया है, और उसमें इतनी टाइप्स होती थी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया ना, तो मैंने बताना है कि इंट ए इंट बी। अब एक सम का फंक्शन है, उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा टाइप्स बना रहा हूँ मैं उसमें, और रिटर्न भी मैं टाइप करवा रहा हूँ। तो इसमें इतना कोड हो गया। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, मैंने टाइपस्क्रिप्ट, मैंने अभी क्लास देखी थी मैंने, उसमें यह था कि इतनी फंक्शनैलिटी नहीं थी जितना कोड था। मतलब इतना कोड, क्या फ़ायदा मुझे इस चीज़ का? हाँ, आपकी ये ठीक है बात कि फॉर एग्जांपल हम बहुत ज़्यादा टाइप्स लिख देते हैं फंक्शन की, रिटर्न टाइप्स होती हैं। एक फंक्शन है, वो उसके एक्चुअल फंक्शन, एरो फंक्शन अगर हम लिख रहे हैं तो उतने ही उसकी टाइप्स बन जाती हैं। तो ये उसमें एक चीज़ है, लेकिन ये एक बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपको टाइप्स, अगर कोड ज़्यादा हो रहा है, वो एक बुरी चीज़ नहीं है अगर आपको वो फ़ायदा दे रही है। फॉर एग्जांपल, हम डिज़ाइन पैटर्न आपने अक्सर देखे होंगे। क्या डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है? डिज़ाइन पैटर्न का मतलब कि मेरे ख्याल से डिज़ाइन पैटर्न एक वेल स्ट्रक्चर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर है। एक फोल्डर, अगर हम एक कोड को, हम उसको उसकी एक जगह डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये कोड यहाँ पे लिखा जाना है, तो उसको हम डिज़ाइन पैटर्न का नाम दे देते हैं। अब उसमें क्या होता है, एक सिंपल सी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, तो वो हम फिर भी डिज़ाइन पैटर्न को प्रेफर क्यों कर रहे हैं? कोड ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम फिर भी उसकी तरफ प्रेफर कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आपको एक चीज़ फ़ायदा दे रही है, तो अगर टाइप्स लिखनी पड़ रही हैं, उसका कोड ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक, मैं समझ गया कि अब हम एक्सपेक्टेड हमारा बिहेवियर चलेगा। कोड ज़्यादा होने से हमें ये फ़ायदा मिल गया कि हमें पता चल रहा है कि इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है। वो जो 1 + 1 स्ट्रिंग और वो वाला इशू नहीं आएगा इसमें। दैट्स गुड। ठीक
ठीक है। अच्छा, अभी मैंने अपना कोड मैं लिख रहा था, उसमें कोड का मैंने कंपाइल किया उसको, तो उसमें इतने एरर्स, मतलब कि यार उसमें हर जगह दूसरी लाइन पर एरर आ रहा है, आपने इसकी टाइप नहीं दी। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, वो ये थी कि फॉर एग्जांपल अब मैंने एक फंक्शन बनाया ना, उसके 10 पैरामीटर्स हैं। अब जावास्क्रिप्ट में क्या क्या पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए और नहीं भी डिफाइन किए ना, मतलब नहीं पास मैंने किए, तो वो आप उसको एज अ डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू रख सकते हो। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में आपने 10 के 10 की टाइप्स बतानी है और जो रिटर्न टाइप होगी फंक्शन की भी टाइप बतानी है। तो मतलब कि एक भी टाइप ना बताई मैंने तो मेरे एरर्स आ जाते हैं। मतलब कि इतने एरर्स, क्या क्या फ़ायदा मुझे इतने एरर्स का? हाँ, उसमें एरर्स हैं, लेकिन दीज एरर्स आर ऑन डेव टाइम नॉट रन टाइम। एरर्स वहाँ पे आपको आ रहे हैं, हाँ एरर्स आपको आ रहे हैं, लेकिन वो आपके डेवलपमेंट टाइम पे आ रहे हैं। अभी जिस तरह आपने बात की कि मैंने एक टाइप बनाई इंट ए इंट बी, तो मतलब आपने पहले ही उसको पकड़ लिया कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही आए। वो आपने अगर गलती से वहाँ पे कोई और वैल्यू पास कर दी, ओब्वियसली टाइपस्क्रिप्ट का काम ही है, उसने आपको बता दिया, वो एरर नहीं है, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई इसको इंट ही पास करो। तो वो आपको डेवलपमेंट टाइम पे जो एरर दे रही है, वो आपका जो बाद में फॉर एग्जांपल रन टाइम पे भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉजिकल एरर है तो वो रन टाइम पे भी मे बी वो ना अगर पकड़ा जाए, तो वो आपका जो एक बग क्रिएट हो जाएगा, वो आपको उससे भी बचा रही है। समहाउ वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम, आपको लग रहा है कि एरर से टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपका अगर देखा जाए रन टाइम पे अगर आप जा रहे हैं, वो आपको देखा जाए लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही है। एक बग अनएक्सपेक्टेड टाइप की वजह से आपने एक बग क्रिएट कर दिया, वो कहाँ जाके पकड़ा जाएगा? तो वो जो टाइम सारा सेव हुआ वो आप सही बात है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लॉजिकल एरर्स जो होते हैं बड़ी मुश्किल से जावास्क्रिप्ट में पकड़े जाते हैं, हमें पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल होता है कि मतलब ये कहाँ पे एरर आ रहा है, इतना बड़ा फंक्शन है, वो कहाँ पे कंप्यूटेशन और ये कहाँ पे एरर आ रहा है। लेकिन ये फ़ायदा हो जाएगा टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। सही कह रहे हैं आप। स्टिल एक मसला है यार, मतलब कि उसमें रीडेबिलिटी नहीं रही। मुझे पता है मैं जावास्क्रिप्ट का कोड देख रहा हूँ, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ये चीज़ है। अब उसमें मुझे पहले पता है, एक मैंने इंटरफेस डिफाइन किया हुआ है, उसमें क्लासेस हैं, उसमें ये चीज़ है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, उसको रीड करने का मज़ा नहीं आ रहा, रीडेबिलिटी ख़त्म हो रही है इसमें। रीडेबिलिटी ना मैंने नोटिस किया है कि जो एक नया डेवलपर जब आता है ना टाइपस्क्रिप्ट में, जब वो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में आता है, तो उसको मे बी रीडेबिलिटी का मसला होता है, क्योंकि वो टाइपस्क्रिप्ट को भी जावास्क्रिप्ट की नज़र से देख रहा होता है। ऐसा है। मतलब अब उसमें वो देख रहा है कि जावास्क्रिप्ट का कोड है, उसमें कुछ टाइप्स ऐड हो गई हैं, अब जहाँ पे थोड़ी सी कम्प्लेक्स टाइप्स आती हैं, जेनेरिक्स डिक्लेयर उसको नज़र आते हैं, तो वो उसको कहता है यार ये क्या कोड है। मतलब उसको जावास्क्रिप्ट से देखना बंद करो। मतलब आप टाइपस्क्रिप्ट, उसको चाहिए कि वो टाइपस्क्रिप्ट को थोड़ा देखे, उसके टाइप्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। मतलब ये मिसाल ऐसे ही है कि एक बंदे ने सी में कोड लिखा हुआ है, सी का वो उसको पता है, अब वो C++ का कोड देखेगा तो वो कहेगा यार मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब अब वो एक नई टाइपस्क्रिप्ट उन्होंने बनाई है, उसका वे देखो मैं कैसे टाइप्स डिक्लेयर करता हूँ, तो उस नज़र से जब आप उसको देखोगे ना, फिर उसको खुद ही रीडेबिलिटी। लेकिन आई थिंक कि जावास्क्रिप्ट का एक रैपर मतलब सुपर सेट है, तो उसका सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट से मिलती जुलती हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा सा इशू होता है। मतलब कि अगर हम उसमें कोड कर रहे हैं तो हमें टाइपस्क्रिप्ट की ही नज़र से देखना पड़ता है। ठीक है भाई, मुझे ठीक लग रहा है कि हम अगर यूज़ करते हैं टाइपस्क्रिप्ट तो उसके फ़ायदे हैं। स्टिल कि अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, रीडेबिलिटी कम हो जाती है, थोड़ा कोड ज़्यादा हो जाता है, लेकिन स्टिल एक्सपेक्टेड बिहेवियर इज़ द थिंग कि हमें जो चाहिए होता है और हमें फ़ायदा नज़र आता है, तो ठीक है। लेकिन व्हाट यू थिंक कि विल एवर टाइपस्क्रिप्ट रिप्लेस जावास्क्रिप्ट? द क्लियर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नो। सही। क्योंकि ब्राउज़र जितने भी हैं हमारे, वो सारे जावास्क्रिप्ट को समझते हैं, टाइपस्क्रिप्ट को नहीं समझते। वो हमें कोई ना कोई ट्रांसपाइलर चाहिए टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करने के लिए। तो अगर हम कहें कि वो उसको टोटली रिप्लेस कर देगी, तो हम मतलब कह रहे हैं कि सारे ब्राउज़र्स रिप्लेस कर दें अपने इंजन को, अपने वो मतलब मेरे ख्याल में कि ये अभी तो नियर फ्यूचर में हमें नज़र नहीं आ रहा कि टाइपस्क्रिप्ट रिप्लेस करेगी जावास्क्रिप्ट। सही। चलें, आई थिंक मैं इसको लर्न करता हूँ, मुझे तो अब इंशाल्लाह मज़ा आएगा इसमें। और टाइपस्क्रिप्ट अच्छी चीज़ है, लेट्स होप कि मैं इसको प्रोडक्ट को इंशाल्लाह कवर करूँ। तो थैंक यू अबक भाई, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू।